स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोलियो क्या है। पोलियो एक वायरल डिजीज है। पोलियो एक वायरल डिजीज है और ये वायरस की वजह से फैलती है। वायरस की वजह से फैलती है। 1980 से पहले तक तकरीबन 35 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन बाद में अच्छी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए पोलियो के केस रिड्यूस होना शुरू हो गए। अब वो लेस देन 100 है और पोलियो सिर्फ दो ही कंट्री के अंदर बाकी रह गया है, जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोलियो वायरस की ये कैसे फैलता है। पोलियो वायरस फूड या वाटर के अंदर इसके जरासीम पैदा होते हैं और इसकी वजह से ये फैलता है। यानी वो तमाम सीवरेज लाइन जहां पे गंदा पानी हो या गंदी खुराक हो, अगर वहां पर पोलियो वायरस फैलना शुरू हो जाए और कोई शख्स इस पानी को इस्तेमाल कर ले या इस खुराक को इस्तेमाल कर ले, तो पोलियो का जो वायरस है वो मुंह के जरिए इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहां से वो अपनी तादाद में इजाफा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस शख्स की इम्यूनिटी लॉस होना शुरू हो जाती है और ये उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। और नर्वस सिस्टम पर अटैक करने की वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और ये ज्यादातर केसेस के अंदर लेग्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है खुसूसन लेग्स वो पैरालाइज हो जाती है, वो मूव नहीं कर पाती। ये एक इंतहाई डेंजर बीमारी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोलियो वायरस की कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो पोलियो वायरस होने के बाद जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। उनमें सबसे पहले है फीवर। यानी अगर कोई शख्स पोलियो वायरस का शिकार होता है तो उसे सबसे पहले बुखार होता है या उसे थकावट भी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसकी बैक बोन में पेन भी हो सकती है और इनके अलावा उसकी गर्दन में भी पेन हो सकती है। ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो पोलियो के फैलने के सबब बनने वाले वायरस के बाद शो होते हैं और तकरीबन 10 से 5% तक पोलियो से मुतासरा शख्स की डेथ होने की तवक्को भी है, क्योंकि अगर ये बॉडी को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर दे तो उसकी वजह से बॉडी डेथ का शिकार हो सकती है और ये ज्यादातर जो इन्फेंट यानी छोटे बच्चों में होता है। और अगर छोटे बच्चे सही तरह से अपने हाथ ना धोएं और उनके फीसिस यानी फुजला को हाथ उनके हाथ को अगर फुजला लगा रहे और वो किसी खुराक या पानी को वो हाथ लगा दे और कोई सेहतमंद शख्स इसे इस्तेमाल कर ले तो उसकी वजह से उसे भी पोलियो वायरस हो सकता है और वो भी बीमार हो सकता है। लेकिन ये ज्यादातर छोटे बच्चों के अंदर ही पोलियो वायरस सरवाइव करता है। अब हम देखेंगे कि पोलियो वायरस के जो इंजेक्शन है या पोलियो वायरस की मेडिसिन वो कब ली जाती है। पोलियो वायरस की पहली मेडिसिन जब बच्चा 2 माह का होता है उसे दी जाती है। फिर नेक्स्ट डोज जब बच्चा 4 माह का हो जाता है उसे दी जाती है। फिर 6 या 18 मंथ के अंदर अंदर उसे तीसरी डोज दी जाती है। इसके बाद उसे 4 से 6 साल के बाद वो डोज दी जाती है। इस तरह वो बच्चा मुकम्मल तौर पर पोलियो के खिलाफ सरवाइव करना शुरू कर देता है, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन उसके अंदर इम्यूनिटी फराहम कर देती है और ये इम्यूनिटी भी दो तरह से फराहम की जाती है। या तो उसे वैक्सीन बाय ओरल दी जाती है या उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसकी वजह से उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी को वीक पोलियो वायरस फराहम किए जाते हैं। उसकी इम्यूनिटी उसके खिलाफ लड़कर एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। जो ही एक ताकतवर पोलियो वायरस उसके करीब आता है तो वो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ भी मुजाहमत करके बॉडी को रिकवर रखती है और इस तरह बॉडी मुकम्मल तौर पर रिकवर रहती है और वो शख्स पोलियो वायरस से महफूज रहता है। यानी पोलियो वैक्सीन एक बेहतरीन अमल है जिसकी वजह से हम अपनी सेहत की हिफाजत कर रहे हैं। अगर पोलियो वायरस बेहतरीन ना हो तो ये 35 लाख से तादाद कम होकर तकरीबन 100 कैसे रह सकती है और ये पूरे
वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ वायरस अब सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान तक कैसे महदूद रह सकता है? अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।